हेलो नमस्ते। स्वागत है आपका बाथअप दीदी चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जब भी मुझे कहीं शादी या पार्टी में जाना होता है तो मैं घर पर ही इस होममेड ब्लीच को बनाती हूँ और चेहरे पर लगा लेती हूँ। और मेरा चेहरा ऐसा खिल जाता है और चेहरे पर इतना अच्छा ग्लो आ जाता है कि सब देखते रह जाते हैं और सब पूछते हैं कि ऐसा चेहरे पर क्या किया है। और यह जो ब्लीच है ना, मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इसे घर पर बनाना बहुत आसान है, घर के इंग्रेडिएंट से बन जाता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसे लगाने के बाद चेहरा इतना अच्छा खिल जाता है, चेहरे पर इतनी अच्छी ब्राइटनेस आ जाती है कि फेशियल की भी जरूरत नहीं है। इसलिए यह जो ब्लीच है ना, मुझे बहुत पसंद है। कहीं मुझे बाहर जाना होता है तो मैं तुरंत इसे लगाती हूँ। 15-20 मिनट के बाद ही मेरे चेहरे के दाग धब्बे छुप जाते हैं। यह ब्लीच तो मेरा फेवरेट है और बेस्ट है। अगर आपका भी कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन जाए और चेहरे की स्किन डल हो गई हो, चेहरे पर टैनिंग हो गई हो, चेहरे की स्किन बुझी बुझी से लग रही है, चेहरे का ग्लो जैसे खत्म ही हो गया, तो यह जो मैं होममेड ब्लीच आप लोगों को बता रही हूँ ना, इसे बनाकर चेहरे पर लगाकर देखना। पहली बार में ही आपके चेहरे की स्किन क्लीन हो जाएगी, चेहरे पर ब्राइटनेस आ जाएगी, चेहरे के दाग धब्बे पहली बार में ही कम हो जाएंगे। इस होममेड ब्लीच से स्किन निखर जाती है। इसे लगाने से आपके चेहरे की स्किन इतनी साफ, क्लीन और सुंदर हो जाएगी कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और फिर जब भी आप ब्लीच करने का सोचेंगे ना, तो इसी ब्लीच का ख्याल आएगा कि अरे, हमने पिछली बार तो वो ब्लीच इस्तेमाल किया था, उससे हमारे चेहरे पर इतना अच्छा ग्लो आया था, हमारे चेहरे की स्किन पहली बार में ही ब्राइट हो गई थी, ब्राइडल वाला ग्लो आया था। तो क्यों ना इस बार भी हम इसी ब्लीच का इस्तेमाल करें। जब भी आप ब्लीच करवाएंगे, करने का सोचेंगे ना, तो आपको इसी ब्लीच का ख्याल आएगा और इसी ब्लीच को लगाएंगे। इतना अच्छा और सुपर रिजल्ट है इसका। इस ब्लीच के आप दीवाने हो जाएंगे। एक बार करके देखना, उसके बाद आप ब्लीच जब भी करवाएंगे इसी ब्लीच को करेंगे। ब्लीच हम क्यों करवाते हैं? क्योंकि ब्लीच से हमारे चेहरे की स्किन पर इंस्टेंटली ग्लो आ जाता है, चेहरे की स्किन साफ हो जाती है, दाग धब्बे छिप जाते हैं, इसलिए हम ब्लीच करवाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यह जो ब्लीच है ना, सूट नहीं होता है। किसी किसी को ब्लीच से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, चेहरे पर पिगमेंटेशन आ जाती है, चेहरे की स्किन लाल हो जाती है, चेहरे पर रेडनेस आ जाती है, चेहरे की स्किन सेंसिटिव हो जाती है। और कभी कभी तो ब्लीच के कारण यह होता है कि चेहरे पर परमानेंट पिगमेंटेशन भी आ जाती है। ब्लीच से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और यह जो केमिकल वाले ब्लीच होते हैं ना, इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हमारे चेहरे पर तुरंत तो इतना अच्छा ग्लो आता है, चेहरे की स्किन तुरंत इतनी साफ दिखने लगती है जैसे फेशियल करवाया हो, इतनी साफ और ब्राइटनेस दिखने लगती है। लेकिन तुरंत कुछ दिनों के बाद चेहरे की स्किन काली होने लगती है, चेहरे पर टेनिंग जैसे दिखने लगती है, चेहरे की स्किन डल हो जाती है, पिगमेंटेशन आने लगती है, रेड होने लगती है। किसी किसी को तो बहुत ज्यादा पिंपल आने लगते हैं, दाने दाने दिखने लगते हैं। और भी ऐसी बहुत सी स्किन प्रॉब्लम है जो केमिकल वाले ब्लीच का इस्तेमाल करने से होने लगती है। देखिए, यह जो केमिकल वाले ब्लीच है ना, इनका इस्तेमाल अगर हम 3-4 महीने में एक बार कर रहे हैं या साल भर में 2 या 3 बार कर रहे हैं तो ठीक है, बेस्ट है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हम 15 दिन में एक बार कर रहे हैं, महीने में एक बार कर रहे हैं, तो आप खुद ही आपकी स्किन को खराब कर रहे हैं। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम ब्लीच भी कर ले और हमारे चेहरे की स्किन को कोई नुकसान भी ना हो, तो यह जो होममेड ब्लीच है ना, वो आपके लिए है। इस होममेड ब्लीच को यूज करने के बाद जब आप आपकी स्किन को देखेंगे ना, तो इसका रिजल्ट देखकर आप चौंकने वाले हैं। इतने सुपर रिजल्ट है इसके। पहली बार में ही आपके चेहरे के दाग धब्बे छिप जाएंगे, चेहरे पर एक ब्राइटनेस आ जाएगी, ब्राइडल वाला ग्लो आ जाएगा, चेहरे की पिगमेंटेशन पहली बार में ही कम होने लगेगी। इसके रिजल्ट से आप हैरान होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस होममेड ब्लीच को कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखना है। इसे हम 3 स्टेप में करेंगे। पहले स्टेप में चेहरे को क्लीन करेंगे, दूसरी स्टेप में ब्लीच लगाएंगे और तीसरी स्टेप जो लास्ट है और बहुत जरूरी है, इसे स्किप नहीं करना है, तीसरे स्टेप में हम चेहरे को कूलिंग देंगे। तो तीनों स्टेप को अच्छे से देखना है, फॉलो करना है और जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से आपको यह ब्लीच करना है। उसके बाद ही आपके चेहरे पर अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आने वाला है। पहले स्टेप में हम फेस को क्लीन करेंगे। फेस क्लीन करने के लिए मैंने कच्चा दूध लिया है। कच्चा दूध हमारे चेहरे की ब्राइटनेस बढ़ाता है, चेहरे के दाग धब्बों को कम करता है। तो फेस क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कच्चा दूध। अगर कच्चा दूध नहीं है तो गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कच्चा दूध है तो बेस्ट है। कच्चे दूध का इस्तेमाल ही करना है चेहरे को क्लीन करने के लिए। कच्चा दूध लेना है, 2 से 3 मिनट मसाज करनी है। इससे हमारे चेहरे का डर्ट पोल्यूशन निकलेगा। जो हमारे चेहरे पर धूल मिट्टी ऑयल है वो क्लीन होगा, चेहरे के जो पोर्स हैं वो क्लीन होंगे। तो कच्चे दूध से 2-3 मिनट मसाज करनी है चेहरे पर और फिर चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है। अब हमारी दूसरी स्टेप में हम बनाएंगे ब्लीच। ब्लीच बनाने के लिए हम लेंगे आधी चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर को अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे की रंगत निखरती है, चेहरे के दाग धब्बों को यह कम करता है, जो चेहरे पर पिगमेंटेशन हो गई है उसे कम करता है,
चेहरे का ऑयल को कंट्रोल करता है और हमारे चेहरे की स्किन को चमकदार और खूबसूरत बनाता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे चेहरे की स्किन के दाग, धब्बों, पिंपल, रिंकल सबको कम करता है। तो हम लेंगे आधी चम्मच ऑरेंज पील पाउडर। अब इसमें मिलाएंगे हम आधी चम्मच मोरिंगा पाउडर, सहजन की पत्तियों का पाउडर। जो सहजन की पत्ती आती है उन्हें सुखाकर पीसकर उसका पाउडर बनाया जाता है, उसे मोरिंगा पाउडर कहते हैं। मोरिंगा पाउडर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो चेहरे की रंगत को एक समान करता है। मोरिंगा पाउडर त्वचा को नमी देता है। इसमें विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है जो त्वचा को मुलायम और सॉफ्ट बनाता है। चेहरे की पिगमेंटेशन को भी यह ठीक करता है। कैसी भी पिगमेंटेशन हो, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन भी हो आपके चेहरे पर और बहुत पुरानी हो, वो भी यह मोरिंगा पाउडर अगर आप डेली इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे से गहरी पिगमेंटेशन को यह ठीक करता है। हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है चंदन पाउडर। इसे भी हम आधी चम्मच लेंगे। चंदन पाउडर हमारे चेहरे की स्किन को ठंडक पहुंचाता है, चेहरे के दाग धब्बों को कम करता है, चेहरे की स्किन को टाइट करता है। इसके और भी बहुत से बेनिफिट है। अगर हम धूप में से आ रहे हैं और धूप में हमारे चेहरे की स्किन जल गई है, चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो खाली चंदन पाउडर को ही आप मिक्स करके लगा लेंगे तो आपके चेहरे पर जो जलन हो रही है वो कम होगी और चेहरे को ठंडक मिलती है। तो आधी चम्मच हम चंदन पाउडर लेंगे। अब लेंगे हम आधी चम्मच मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर पिगमेंटेशन को जड़ से खत्म करता है, चेहरे की रंगत को निखारता है, चेहरे की स्किन को इवन टोन करता है। तो आधी चम्मच क्या लेना है हमें? मुलेठी पाउडर। अब हमारा पांचवा इंग्रेडिएंट है चावल का आटा। आधी चम्मच चावल का आटा लेना है। चावल का आटा आप घर पर भी बना सकते हैं, बस थोड़ा दरदरा बनेगा। तो ध्यान रखना है आपको महीन टाइप का पीसना है, दरदरा नहीं। और मार्केट से लेंगे तो बिल्कुल महीन आएगा। अगर घर पर बना रहे हैं चावल का आटा तो चावल को ले लीजिए, उन्हें पहले अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए। धूप में सुखाने के बाद मिक्सर में पीसना है और पीसने के बाद छानना है, महीन पाउडर बनाना है। तो आधी चम्मच हम चावल का आटा लेंगे। चावल का आटा हमारे चेहरे की स्किन को ब्राइटनिंग करता है, चेहरे के दाग धब्बों को कम करता है, चेहरे पर जो झुर्री या फाइन लाइन आ गई है उन्हें खत्म करता है, चेहरे की स्किन को टाइट करता है। यह चावल का आटा ही हमारे चेहरे की स्किन को इंस्टेंट ग्लो देता है। हमारे चेहरे पर जो दाग धब्बे हो गए हैं उन्हें कम करने की ताकत चावल के आटे में है। अब इसमें हम मिलाएंगे दही। यह हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है और बहुत जरूरी है, इसे स्किप नहीं करना है। एक चम्मच दही लेंगे। दही हमारी स्किन को चमकदार बनाता है, हमारे चेहरे की डेड स्किन को निकालता है, चेहरे को क्लीन करता है, चेहरे पर जो मॉइस्चराइजर है उसे लॉक करके रखता है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की सूजन को कम करता है। यह चेहरे की झुर्रियों को कम करता है, चेहरे पर जो फाइन लाइन आ गई है उन्हें कम करता है, चेहरे के जो दाग धब्बे हैं उन्हें ब्राइट करता है और हमारे चेहरे की स्किन को इवन टोन करता है। और इंस्टेंट ग्लो देने की ताकत दही में है, तो दही को स्किप नहीं करना है। ये हमारा मेन है और लास्ट इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसे मिलाना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें लेंगे एक चम्मच दही। अब इसका पेस्ट बनाने के लिए हम लेंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध या गुलाब जल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए हमारा होममेड ब्लीच बनकर तैयार है, लेकिन इसे अभी नहीं लगाना है, इसे 10-15 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। 10-15 मिनट के बाद लगाएंगे। क्यों लगाएंगे 10-15 मिनट के बाद? क्योंकि हमने इसमें जितनी भी चीजें डाली है वो एक्टिवेट हो जाएगी और यह जो पेस्ट है वो अच्छे से फूल जाएगा और जितनी चीजें हमने इसमें ऐड करी है उनके जितने भी गुण हैं वो इसमें अच्छी तरह से आ जाएंगे, इसमें सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमें इसे 10-15 मिनट के लिए पहले छोड़ देना है। टाइम नहीं है तो 5 मिनट के लिए तो छोड़ना है। 5 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं, टाइम नहीं है तो, नहीं तो 10-15 मिनट के लिए तो छोड़ना ही है। उसके बाद ही इसे हम चेहरे पर लगाएंगे। 10-15 मिनट के बाद जब हम इसे देखेंगे ना तो ये देखिए पहले कितना पतला था और अब कितना थिक हो गया है। अब इसे हम चेहरे पर लगाएंगे। चेहरे पर अच्छी मोटी लेयर लगा लेना है, पूरे चेहरे पर लगाना है, गर्दन पर लगाना है, मोटी लेयर लगाना है। अच्छे से पहले पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। 20-25 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने देना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से चेहरे को अच्छे से वॉश करना है। 20-25 मिनट के बाद अब हम चेहरे को क्लीन करेंगे और चेहरे को क्लीन करने के बाद देख सकते हैं आप कि इसने हमारे चेहरे को पहली बार में ही कितना साफ और क्लीन कर दिया है। इस ब्लीच को बनाने के लिए हमने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है ना वो इतने पावरफुल हैं
कि हमारे चेहरे पर इंस्टेंटली ग्लो लाते हैं। अब पहले अच्छे से चेहरे को वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से, उसके बाद हम तीसरे स्टेप को करेंगे। ब्लीच को निकालने के बाद यह मैंने फ्रिज वाला ठंडा पानी लिया है। अब हमारी लास्ट स्टेप करेंगे जो ज़रूरी है। ठंडा पानी लेना है फ्रिज वाला और इससे चेहरे को धोना है। 2 से 3 मिनट तक धोना है चेहरे को। इससे चेहरे की स्किन टाइट होगी और चेहरे के जो पोर्स हैं वो मिनिमाइज होंगे। ठंडे पानी से चेहरे को धोने के बाद टॉवल से चेहरे को पोंछना है। चेहरे पर रगड़ना नहीं है, टॉवल को हल्के हाथों से दबाकर चेहरे को ड्राई करना है। अब इसके बाद चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएंगे। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो नारियल तेल लगा सकते हैं, लेकिन चेहरे को ऐसे ही खाली नहीं छोड़ना है। एलोवेरा जेल लगाना है, 1-2 मिनट मसाज करना है। उसके बाद यह हमारी स्टेप कंप्लीट होती है। और अब देख सकते हैं आप चेहरे पर कितना अच्छा ग्लो आया है, चेहरे की स्किन कितनी साफ और क्लीन हो गई है। तो इस तरह से इस ब्लीच को बनाइए और चेहरे की स्किन को बिना साइड इफेक्ट के खूबसूरत और ग्लोइंग बनाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए होममेड रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना स्किन केयर अच्छे से कीजिए, खुश रहिए और खूबसूरत रहिए।